नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर जो गहमा गहमी है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दोनों खेमों में, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए गठबंधन में भी, दोनों खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। सीटों का बंटवारा एक बड़ी पेचीदगी है, इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। एनडीए की बात करेंगे और एनडीए के दो दल की बात करेंगे। क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट से संतोष करना पड़ेगा? क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक एक सीट ही मिलेगी? जीतन राम मांझी को तो वैसे भी, उनकी पार्टी को वैसे भी एक गया की सीट मिल रही थी। संतोष सुमन गया सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तकरीबन तय नजर आ रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी तैयारी 5-6 या उससे ज्यादा सीटों पर थी, जिनकी डिमांड तकरीबन 4-5 सीटों पर थी, 5-6 सीटों पर थी, क्या वो 5-6 सीटें लड़ पाएंगे और कैसे लड़ पाएंगे? एक सीट से संतोष करना पड़ेगा, ऐसी जानकारी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जो हिसाब किताब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के गुना भाग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि बहुत सीटें हाथ नहीं लगेंगी। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में सिर्फ काराकाट की सीट आएगी और कोई सीट शायद ही उनको मिल पाए। चुनाव के आखिरी वक्त में सीट बंटवारे में क्या होगा, ये तो बंटवारा हो जाएगा तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी जानकारी यही है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से चाबी को घुमा दिया है, प्रेशर को बढ़ा दिया है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी, और ठीक उसी तरह जैसे जब जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी तो जेडीयू के बड़े बड़े नेता सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर बढ़ा रहे थे कांग्रेस पर, आरजेडी पर, ठीक उसी तरह और मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि भाई देखिए 16 सीट हमारे पास है तो 16 सीट तो हम लड़ेंगे, 16 से कम पर समझौता नहीं होगा। तो जेडीयू ने एक बाउंड्री लाइन तय कर दी है कि हम यहीं खेलेंगे, इससे हम आगे पीछे होने वाले नहीं हैं। 16, बिल्कुल 16 का अल्टीमेटम है कि 16 सीट कम से कम चाहिए, 16 सीट हम लड़ेंगे, उससे कम पर नहीं लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि 16 सीट, जेडीयू के तो 16 सांसद हैं तो जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी, भाजपा के तो 17 सांसद हैं, तो भाजपा अगर अपनी एक सीट घटा भी दे तो वो 16 सीट पर लड़ेगी। तो 16-16 32 सीटें हो जाती हैं, फिर 8 सीटें बचती हैं। इन 8 सीटों में किसके हिस्से क्या आएगा? चिराग पासवान को 6 सीटें चाहिए, पशुपति पारस को 4-5 सीटें चाहिए, 10 ऐसे ही होंगे। अब बिहार में 40 ही लोकसभा की सीटें हैं, 44 और 50 लोकसभा की सीटें नहीं है। इनकी डिमांड के हिसाब से तो 50 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। 50 लोकसभा सीट बीजेपी अब कहां से दे किसी को? तो 40 के बीच ही बंटवारा होना है और 32 का बंटवारा तो साफ साफ दिख रहा है, 16 बीजेपी और 16 जेडीयू, जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान कितनी सीटों पर मान जाएंगे, पशुपति पारस कितनी सीटों पर मान जाएंगे? 5-6 सीटें वहां खर्च हो जानी है। तो एक एक सीट पर समझौता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, तकरीबन ये होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए में। बहुत बहुत धन्यवाद।